हस्तिनापुर के सम्राट परीक्षित, जिधर उनकी दृष्टि पड़ जाए वो सृष्टि उनकी हो जाती थी, इतने महान। पर जब समय बदला, किसी संत का नाराज होना, किसी संत का रुष्ट होना, संत के लिए हमारे द्वारा कुछ गलत कृत्य हो जाना, उसकी वजह से राजा का सर्वस्व नष्ट हो गया, सब समाप्त हो गया। राजा बेसहारा हो गए। राजा परीक्षित के पास सब कुछ होके कुछ न रहा। सभी संगी साथी राजा से मिलने तो पहुंचे, सबने हमदर्दी भी दिखाई, पर कोई कुछ कर नहीं पाया। महर्षि कहते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्ता कर्म शुभाशुभम बेहृदयम कर्मो विभूषितम फलश्रुति भगवताः। आदमी कोई अच्छा काम करे, उसका अच्छा फल वो स्वयं भोगता है, और कोई बुरा काम करे उसका भी फल उसे भोगना स्वयं ही पड़ता है। इसलिए परिवार के उपार्जन के लिए, परिवार के पालन के लिए जो व्यक्ति अपराध करने में, छल करने में, बेईमानी करने में कभी संकोच नहीं करते, उनके लिए परीक्षित की कथा श्रवण करना आवश्यक है। आपने किसी महात्मा के मुंह से एक कथा सुनी होगी, नारद जी की। एक बार नारद जी जंगल में यात्रा कर रहे थे। नारद जी को डाकुओं ने रास्ते में पकड़ लिया और पेड़ से बांध दिया, और अपना जो अस्त्र था उनका काटने वाला, उसे निकालकर काटने का नारद जी को प्रयत्न करने लगे। उन डाकुओं में से एक जो डाकू था, उसकी आदत, शौक था उसका, रोज लोग नए नए पकड़ता, काटता, उनकी हाथ की पैर की उंगलियों को काटता, माला बनाता और गले में धारण करता। आज नारद जी हाथ लग गए तो नारद जी का भी वही श्रृंगार हो रहा है। हाथ आगे करो नहीं तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी, पैर की उंगली काटेंगे तुम्हारी, हाथ की उंगलियां काटेंगे। नारद जी ने कहा, तुम्हें जो चाहिए सो करो, पर एक बात का जवाब दो, मैं जो पूछ रहा हूं वो कहो। नारद जी ने पूछा, जिस पेड़ से तुमने मुझे बांधा है, मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, मेरी अंतिम इच्छा क्या है? मेरी अंतिम इच्छा यह है कि इस पेड़ पर चढ़ जाओ और इस पेड़ के पत्ते तोड़ो और दोबारा जोड़ दो, फिर मुझे काटना। क्योंकि मरने वाले की अंतिम इच्छा तो सरकार भी पूरी करती है, मेरी अंतिम इच्छा है। डाकुओं की बुद्धि तो पहले से खिसकी हुई थी, नारद के ऊपर क्रोधित हो गए। मूर्ख, पत्ते हम तोड़ सकते हैं पर पत्तों को हम जोड़ नहीं सकते। तो फिर नारद जी ने कहा कि फिर तुम मुझे किस तरह काट सकते हो? जब तुम मुझे जोड़ नहीं सकते तो तुम मुझे काट भी नहीं सकते। अगर तुम मुझे काटना चाहते हो तो मुझे जोड़ने का भी प्रयोग बताओ। मारना और किसी को जन्म देना ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम तो निश्चित अपराधी बन रहे हो, और ये अपराध तुम किस लिए करते हो? एक डाकू ने कहा कि मैं तो अपने परिवार के लिए करता हूं, परिवार का उपार्जन
इसी से ही होता है। जो भी आदमी के पास होता है मैं उसे छिना लेता हूं और मेरी बदनामी ना हो इसलिए मैं उसे काट डालता हूं। दूसरे ने कहा ये जो मारता है उसकी उंगलियां काट कर गले में पहनने का मेरा शौक बन गया, माला। नारद जी ने कहा कि एक बार अपने घर जाओ और घर जाकर अपने घर वालों को ये पूछो कि हम जो कमा कमा कर तुम्हें देते हैं, जब इसका फल भगवान हमें देगा, पाप का, अपराध का, छल का, हिंसा का, क्या उस अपराध में घर का कोई सदस्य शामिल रहेगा? उस पाप को लेने के लिए कोई भगवान के यहाँ पहुंचेगा? सभी डाकुओं ने अपने अपने घर जाकर पूछा, भाई से पूछा, किसी ने चाची से पूछा, माँ से पूछा, पिता से पूछा, बच्चों से पूछा। सबने इनकार कर दिया। ये क्या कर दिया इसमें क्या पता है। सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। सभी डाकू लौट करके नारद जी के पास में आए और नारद जी के पास आकर सभी डाकुओं ने कहा, हमने जितना भी अपराध किया है, पाप किया है, उसमें हमारे घर वाले शामिल नहीं हैं। इस अपराध का फल हमें अकेले ही भोगना पड़ेगा। हमारे घर वालों ने तो ना कह दिया है, थोड़ा ट्रबल ज्यादा कर दिया है, सब कस दिया आवाज इसमें। नारद जी ने कहा, जितना अपराध तुमने किया उस अपराध में अगर घर के लोग शामिल नहीं हुए तो तुम अपराध किसके लिए कर रहे हो? ये परिवार, ये घर वाले, ये पड़ोसी, रिश्तेदार, ये सब स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। मां अपनी औलाद को कितना प्यार करती है, पर उसमें से एक औलाद बेबुद्धि निकल जाए, पागल हो जाए और माँ को उसकी परवरिश आजीवन करनी पड़े, तो माँ भगवान से रो रो कर यही कहती है, प्रभु या तो मुझे उठा लो या तो इसे उठा लो। माँ की ममता समाप्त हो जाती है। एक बालक माँ का निरंतर होनहार होता चला जाता है, उन्नति निरंतर करता रहता है, माँ का प्यार उसके साथ में बढ़ता रहता है, क्योंकि माँ का स्वार्थ पूरा हो रहा है, पिता का स्वार्थ पूरा हो रहा है। परिवार का स्वार्थ व्यक्ति के साथ मोह को, प्रेम को करने को बाध्य करता है। जिस व्यक्ति का मोह और प्रेम निस्वार्थ है वो परिवार नहीं हो सकता है, समाज नहीं करता ऐसा। इतना काम तो केवल हमारे सत गुरुदेव करते हैं, भगवान करते हैं। मुझे तो सच में आपसे कोई लगाव नहीं, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं, क्योंकि मैं आपको जानता ही नहीं हूं। जिनको मैं जानता हूं ठीक से वो एक ही परिवार है, और दो चार लोगों को और जान गया हूं, वो आयोजक लोग हैं, उनको पहचान रहा हूं, पर मुझे मालूम नहीं है कि आपकी स्थिति क्या है। पर मैं तो किसी भी बिना स्वार्थ के आपका कल्याण चाहता हूं, आपका सुख चाहता हूं, क्योंकि यही काम है साधु का, वृक्षों का, गौ माता का, नदियों का, मानव का। यही लक्ष्य है, यही उद्देश्य है और यही उनका कर्तव्य है। तो निष्काम निस्वार्थ सेवा से, प्रेम से निज कल्याण होता है और भक्त का भी कल्याण होता है। भगवान को भी तुमसे कोई स्वार्थ नहीं है। सूरज को क्या स्वार्थ है, धरती को क्या स्वार्थ है, वायु को क्या स्वार्थ है,
चंद्रमा को क्या स्वार्थ है, ये स्वयं मुफ्त में बह रहे हैं और आपको सुखी रख रहे हैं, इसीलिए उनकी पूजा है, इसीलिए संत महात्माओं की पूजा है। आप सभी स्वार्थी लोग हैं, इसीलिए आपकी पूजा नहीं है समाज में। आपके साथ समाज की ईर्ष्या है, घृणा है, द्वेष है, झगड़ा है, क्लेश है, नाराजी है, गुस्सा है आपस में। क्यों? सभी स्वार्थ से जुड़े हैं ना। नारद जी ने सभी डाकुओं को इस बात का बोध करा दिया कि जो तुम कर रहे हो ये अज्ञान वश कर रहे हो, तुम्हारे अपराध को तुम्हें अकेले ही भोगना पड़ेगा। उन्हीं डाकुओं में से डाकू अंगुलीमल का नाम किताबों में आपने बहुत बार पढ़ा होगा। सबसे पहले उसने सरेंडर किया नारद जी को, चरणों में गिर पड़ा, माफ कर दो और हमारा जीवन बदल दो, हमें अपराध मुक्त करने का मार्ग बताओ। तब नारद जी ने उन सभी डाकुओं को सत्संग सुनाकर दीक्षित किया, उन्हें मंत्र देकर अपना शिष्य बना लिया। कहने का मतलब यह है कि अवगुण और गुण सब में रहते हैं, पर जब कोई संत महात्मा पवित्र भाव से अपना उपदेश करते हैं तो उसमें कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी चोरी छूट जाती है, व्यसन छूट जाता है, बुराई छूट जाती है, नादानी छूट जाती है, दुर्गुण दुराचार छूट जाता है और वो सज्जन होकर गुरु शरण हो जाते हैं, मंत्र दीक्षा लेकर गुरु भक्त हो जाते हैं और अपना नया जन्म कर लेते हैं। एक जन्म माता पिता के पेट से यानी कि उनके मूत्र से होता है और दूसरा जन्म आदमी का कल्याण के लिए गुरु के मंत्र से होता है। जब तक गुरु मंत्र का जन्म नहीं तब तक ये जीवन पशु तुल्य है, ये जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है। इसीलिए आप सेठ जी हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, आप किसी ब्राह्मण कुल में जन्म ले सकते हैं, आपका कार्य अच्छा हो सकता है, पर आपका जब तक पुनः संस्कार द्विज उच्चते है, दूसरा जन्म गुरु के द्वारा किसी संत ब्राह्मण के द्वारा नहीं होगा, आपका जीवन अच्छा होके भी अच्छाइयों की चरम सीमा को छू नहीं पाएगा। न फलम न कृतो भूयः, सत्कर्म करने का फल बिना गुरु बनाए प्राप्त नहीं होता। आज नारद जी की कृपा से कितने भयंकर अपराध से वो डाकू स्वच्छ हो गए, पवित्र हो गए। ये दृष्टांत इसलिए सुनाया है, इस दृष्टांत को सुनाने का एक ही मर्म है और वो मर्म यह है कि हम परिवार के हेतु कुछ न सोचते हुए अपराध कर लेते, पाप कर लेते। कितना भी झूठ करना पड़े, बेईमानी करनी पड़े, छल करना पड़े, पर हमें करना पड़ता है क्योंकि बेटी पढ़ने वाली है, 2 लाख रुपए एडमिशन के लगे हैं, 4 लाख रुपए फीस है, वो डिग्री कराना ही कराना है, बच्ची की डिमांड है, उसके लिए माता पिता किसी भी हद तक गुजर जाते हैं, पर बच्चे को वो डिग्री के लिए खुद अपराध में पड़ जाते हैं। बच्चे तो डिग्री ले या न ले वो अलग बात है, क्योंकि जैसी कमाई से शिक्षा की फीस भरी जाती है वैसे ही बच्चों के अवगुण प्रकट होते पढ़ते पढ़ते। एक भी माता पिता ये चाहता नहीं कि बच्चे स्कूल में जाके बिगड़ेंगे, सब ये चाहेंगे उनकी लाइफ बनेगी, वो अच्छे बनेंगे, शिक्षित हो जाएंगे, पर उल्टा ही इफेक्ट पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी कमाई ऐसी नहीं है, आपका अन्न ऐसा नहीं है। झारखंड के सभी लोग कहते हैं जैसा खाएंगे अन्न और वैसा बनेगा मन। सद्धनोगतो यथा पुण्यम सद्धनोगते यथा अन्नम सब भूयो आहार कृतम तम आत्मानो गति गुणः। सूत्र में लिखा है, ऋषि ने कहा कि आपके द्वारा कमाया हुआ जो धन है, उससे आया हुआ जो अन्न है, उसी से ही शरीर में विचार पैदा होते हैं। रक्त कैसे पैदा होता है? आहार से। और जब रक्त पैदा होता है तो रक्त में साथ में विचार पैदा होता है। और उस विचार से जीवन का निर्माण होता है। विचार को मन कहते हैं,
विचार के संगठन को ही विवेक कहते हैं, विचार के संगठन को ज्ञान कहते हैं, उसी को अज्ञान कहते हैं। संत और ये सत्संग व्यक्ति के जीवन के विचार बदलता है। जैसे ही विचार बदलते हैं आदमी का जीवन बदल जाता है, स्वरूप बदल जाता है, रहन सहन, कर्म, कृति, कर्तव्य सब बदल जाता है। कितने चोर डाकू ऐसे जो पुज रहे हैं आज, क्यों पुज रहे? जीवन नया कर लिया, दुष्ट जीवन को, बुरे जीवन को मार दिया और गुरुदेव के द्वारा, संत के द्वारा नया जीवन धारण कर लिया। कितने अपराधी जेलों में से जेल की सजा काट काट के संत बन गए, साधु बन गए, महापुरुष बन गए, दिव्य बन गए। आज उनकी पूजा हो रही है, मठ मंदिर बन रहे हैं। आदमी बुरा हो सकता है, पर जब उसके जीवन में समय आता है, सत्संग आता है, कोई संत आते हैं, तो आप समझ लेना। साधु लोग कहते हैं कि दो चीजों में बदलाव आता है। जब बसंत आता है तो सृष्टि बदलती है, और जब संत आते हैं तो जीवन बदलता है। वसंत से सृष्टि हरी भरी होती है, संत से जीवन हरा भरा होता है। दोनों ऋतु हमारे लिए पॉजिटिव होती हैं, थिंग्स उनके उत्तम होते हैं।